उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंसी का असर अलीगढ़ में देखने को मिला है, जहां पर जिला अधिकारी अलीगढ़ विशाख जी के द्वारा यहां पर बड़ी कार्रवाई की है। आरटीओ कार्यालय पर की गई कार्रवाई को लेकर आधा दर्जन से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। बताया जाता है कुछ लोगों के द्वारा यहां पर लगातार जो जीरो टॉलरेंस की जो नीति थी उसमें सेंध लगाने का काम किया जा रहा था। साफ तौर पर जो लोग यहाँ आते थे उनसे सीधे तौर पर कहा जा सकता है दलाली का काम लोगों के द्वारा किया जा रहा था। साथ ही पुलिस के द्वारा जिलाधिकारी अलीगढ़ के आदेश के बाद एक कार को भी सीज किया है। ये वो कार्यालय है जहां पर संभागीय परिवहन अलीगढ़ का कार्यालय है, जहां पर लगातार जिलाधिकारी अलीगढ़ के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। कार्रवाई को लेकर अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार करने की बात सामने आ रही है। वहीं अगर लगातार लोगों की बात करें तो यह तमाम तरह की परेशानी लोगों को झेलनी पड़ती थी। लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण कुमार है। क्या क्या परेशानी हुआ करती? परेशानी ये होती है, यहाँ पे दलाल बैठे रहते हैं। अब जैसे मैं फिटनेस कराने आया था गाड़ी की, वो परमिट रिन्यू कराने, तो अंदर से भेज देते हैं कि बाहर साइबर कैफ़े वाले कटाओ, और साइबर कैफ़े वाले बोलते हैं कि अंदर कटाओ। तो जो दलाल रहते हैं वो 15,000 रुपये मांगते हैं उसके परमिट रिन्यू के, और अंदर से अगर जो अपने आप से कराते हैं तो 6,000 रुपये में हो जाता है, यानी 9,000 रुपये सीधे सीधे वो अपनी दलाली मारते हैं। तो हो नहीं पाते थे काम जो? हाँ, इसी की वजह से हो नहीं पाते। 3-4 दिन हो गए मुझे घूमते घूमते इधर उधर आना जाना, और इसी की वजह से 15,000 रुपये कौन 9,000 रुपये कौन एक्स्ट्रा देगा? कोई पे नहीं करता है 9,000 रुपये एक्स्ट्रा। इसी की वजह से गाड़ियों के कागज़ टूटते हैं। 9,000। आज कार्रवाई हुई है, क्या कहना चाहेंगे? कार्रवाई तो कुछ नहीं है। अब ये जो दलाल रहते हैं वो बाहर निकल के चले गए सारे के सारे। अभी कोई आया, गिरफ्तार भी किया है डीएम अलीगढ़। हाँ, उन्होंने किया है, गिरफ्तार किया है कुछ लोगों को, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद सारे के सारे अंदर ही आ जाएंगे। जिलाधिकारी का साफ तौर पर कहना है जो जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो ज़मीनी स्तर पर नजर आएगी। यहाँ पर इस तरह की दलाली पूरी तरीके से बंद करा दी जाएगी। लेकिन बंद तो करा दी जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बंद तो तभी होगी जब काम होगा। अब काम नहीं होगा तो पैसे दे के कराना पड़ेगा। बिना पैसे के नहीं कर रहे तो पैसे दे के कराएंगे। काम तो कराना है, गाड़ी चलानी है तो गाड़ी तो खड़ी रखनी नहीं है। तो या तो ये करते हैं, नहीं तो पैसे दे के कराएंगे। 15,000 में कराएंगे, 20,000 में भी कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। काम तो कराना है, कागज़ रिन्यू तो कराने पड़ेंगे, गाड़ी खड़ी नहीं करी जाएगी। तो जो आज कार्रवाई उससे कितना संतुष्ट नजर आ रहा है? अभी तो कोई लगातार जो कार्रवाई हुई है, कहीं ना कहीं 8 लोगों को हिरासत में लेने की बात सामने आ रही है, तो क्या लग रहा है इस तरह की कार्रवाई लगातार होती रहनी चाहिए? देखिए, कार्रवाई हो अच्छी बात है, लेकिन काम भी तो होना चाहिए। बिना काम के कैसे क्या कार्रवाई क्या करेगी? काम भी तो होना चाहिए। अब मैं कागज़ों को लेकर घूम रहा हूँ, 3 दिन 4 दिन हो गए मेरे को, तो मेरी परमिट रिन्यू नहीं हो रहा है। क्या करवाने आए थे? मैं तो इसके साथ ही आया था। इसका अच्छा, क्या लग रहा है जो कार्रवाई हुई है, कार्रवाई होती रहनी चाहिए जो लगातार लोग पकड़े गए हैं? देखिए, अगर हमारा शासन सख्त रहे और ये दलाली हट जाए तो हर आम आदमी अपने आसानी से काम करवा सकता है। ठीक है, ज़्यादातर योगी आदित्यनाथ जी ने ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है, लेकिन ये दलाल क्या करते हैं, ना तो ऑनलाइन फ़ीस काटते हैं, ना कागज़ रिन्यूअल होने देते हैं। 15,000 20,000 हज़ार रुपये ये दलाली मांगते हैं। आम आदमी दे नहीं पाता, गाड़ियों के कागज़ टूट जाते हैं, किसी का टैक्स टूट जाता है, किसी का परमिट टूट जाता है, ऐसे ही चलता रहता है। क्या तो दलाली बंद होनी चाहिए? बिल्कुल दलाली बंद होनी चाहिए। हर आरटीओ पे हर 7 दिन हम छापे पड़ने चाहिए। जी बिल्कुल, साफ तौर पर जितने भी आरटीओ कार्यालय हैं हर 7 दिन में छापेमार कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये अलीगढ़ का संभागीय परिवहन कार्यालय है, जिसको लेकर जिलाधिकारी अलीगढ़ के द्वारा यहाँ बड़ी कार्रवाई की है, जिसको लेकर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ से भी कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। एक कार जो अनावश्यक तरीके से यहाँ पर मौजूद थी, और लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? शशि अग्रवाल। कैसे आई हुई थी यहाँ? सर, यहाँ पर मेरी कागज़ ले लिए, 1 महीना हो गया और मुझे कागज़ नहीं बना के दिए अभी तक। किसने कागज ले लिए? यहाँ के दलाल ने। दलाल ने? हाँ, 1 महीना हो गया मुझे। तो शिकायत वगैरह की आप लोगों ने? शिकायत वगैरह की है सर, बोल रहे हैं कि आप रिपोर्ट वगैरह दर्ज कराइए। क्या होगा इससे? पैसे भी ले लिए और कागज़ भी लेके भाग गया। कहाँ का दलाल था? वो इगलास का था, उसका ऐसे रामचंद्र सिंह था। रामचंद्र, क्या काम था? कितने रुपए? उसने 1,000 रुपये ले लिए हैं और कागज़ भी ले गया, मेरे ओरिजिनल कागज़ भी लेके। काम क्या था? मैंने एक बैटरी रिक्शा लिया था, तो उसको ट्रांसफ़र कराना था और वो लेके भाग गया। जी बिल्कुल, तमाम जो लोग हैं वो पूरी तरीके से परेशान नजर आ रहे हैं। सभी का ये कहना है यहाँ पर लगातार कार्रवाई होती रहनी चाहिए, जिससे जो दलालों का अड्डा आरटीओ कार्यालय बन चुका है, कहीं ना कहीं उनसे आम जनता को निजात मिल सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, आरटीओ कार्यालय में जो अधिकारी बैठे हैं वो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को सह देते हैं, जिसके चलते दलालों के मनोबल हर रोज़ बढ़ते रहते हैं। इस ओर जो आरटीओ कार्यालय में अधिकारी बैठे हैं उनको भी ध्यान देने की ज़रूरत है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.